हेलो। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सेशन शुरू हो चुका है, हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, जैसे 2x प्लस वाई, एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। और एक इक्वेशन है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। वन वेरिएबल में हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ टू वेरिएबल है, ठीक है ना। ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं दो गो मेथड। अलजेब्रिक मेथड में देखते हैं दो गो मेथड। एक देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हम लोग देखते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन मेथड। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन समझते हैं क्या होता है। टू वेरिएबल क्या होता है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। वेरिएबल एंड कांस्टेंट जानते होंगे, जिसका वैल्यू कांस्टेंट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, यानी एक्स एंड वाई, ठीक है ना। यानी कि सर एक्स और वाई का वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है, बदलते रहेगा, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर जितना नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो सब कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसे मान लेते हैं कि यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू, इधर जाएगा तो -1। एक इक्वेशन मेरा यहाँ है, दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करके x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x या y को वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, या फिर इसको सॉल्व करते हैं, x या y का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें पुट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ y ऐसे लिखेंगे, यहाँ 7 है, 2x ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। सर समझ गए, मतलब कि y इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2x, y इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 7 माइनस 2x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अभी हम क्या करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, putting the value of y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, इक्वेशन 2 है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। अब यहाँ y का वैल्यू रखना है, यानी 4x माइनस 3y का वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। देखिए 4x, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूना 3 दूना 6x इक्वल टू -1। अब देखिए दोनों x आ गया ना एक साथ, यानी 4x और 6x कितना हो जाएगा 10x, माइनस 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि सर इधर प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। अब माइनस पहले से है 1 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो सर 10x इक्वल टू हो गया 20
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10 इक्वल टू 2, यानी कि सर x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 10 गुना 20 2 आ गया। अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू 7 माइनस 2, एक्स का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, ठीक है ना। y इक्वल टू 7 माइनस 2 2 जा 4, यानी y इक्वल टू 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, y इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू आ गया 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम क्या कर दिए हैं सोल्व किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया कि x और y दो गो है, x और y दो गो है, दो गो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में x y है। किसी एक को सोल्व करके ए को सोल्व करेंगे, कोई इक्वेशन एक सोल्व करेंगे, उसमें से x या y फाइंड करेंगे, x या y फाइंड करके दूसरे में पुट करेंगे। अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे तो इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे तो वैल्यू ला सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि लोग काटेंगे, कैसे यहीं पे नोट कर लिए होंगे, देखिए यहीं पे सोल्व करके दिखाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज का एग्जांपल का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे सोल्व करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि हम हमारे पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2 यहाँ है, चलिए यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2x प्लस y, इसको हटा देते हैं, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में ऐसा कुछ करे कि इसके जैसा हो जाए कोई एक टर्म x या y। देखिए एलिमिनेशन मतलब होता है खत्म करना, मिटा देना, ठीक है ना, यानी कि यहाँ हम लोग रिसॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ कि x दोनों में है तो कोई ऐसा तिकड़मबाजी करेंगे कि जिससे x कैंसिल हो जाए y बच जाए, या फिर y को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई गुना भागा जो घटाव करेंगे कि y कट जाए और x रह जाए। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 या 4 4x हो जाएगा ना, और यहाँ 4x है, यानी कि सर अगर टोटल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी करेंगे टोटल में करेंगे, ये मैथ का नियम है। 2 2 या 4x प्लस 2 को y से करेंगे 2y 7 2 या 14, एक नया इक्वेशन मेरे पास आ गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4x प्लस 2y इक्वल टू 14, यहाँ पे ऑलरेडी है क्या 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब इक्वेशन इसको 1 है, इसको अगर 2 मान लेते हैं तो अगर दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये तो कट नहीं जाएगा ना, यानी लिखेंगे पहले यहीं पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे जो किए हैं वही कम, जो किए हैं उसी को लिखेंगे। क्या किए हैं इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इक्वेशन 1 को क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो लिखेंगे क्या, देखिए एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं इसलिए इसको जगह नहीं मिटा देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड subtract from equation 2, subtract from equation 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें से घटा देना, इसमें से घटा देना है, इक्वेशन 2 में से घटा देना। इक्वेशन 2 क्या है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 14, माइनस करना है यानी माइनस कर दिया, यहाँ साइन प्लस है माइनस, यहाँ माइनस, साइन चेंज रहता है, ये कट गया ये, अब ये 2 क्या हो गया माइनस में, यहाँ क्या है माइनस में, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, -5y हो जाएगा, -5y, -14 और -1 -15
15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5y इक्वल टू हो गया 15, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, 5 3 जा 15, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। y का वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए थे तो y का वैल्यू 3 ही आया था और x आया था 2। अब x का वैल्यू 2 लाना है, यानी किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसी में पुट कर देते हैं, यानी कि 4x माइनस 3, y का वैल्यू कितना लाए 3 लाए इक्वल टू -1, यानी 4x 3 3 जा 9 इक्वल टू -1, यानी 4x इक्वल टू ये क्या है प्लस हो जाएगा, ठीक है, -9 इधर जाएगा तो +9 -1 इक्वल टू 8, यानी क्या आ गया 4x इक्वल टू आ गया हम लोग का 8, तो x इक्वल टू 8/4, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लाए थे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, हम क्या किए इलिमिनेशन मेथड लगा दिए, इसमें भी x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 3 आया। सब्स्टिट्यूशन में क्या किए थे कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व किए थे, x या y को दूसरे इक्वेशन में पुट किए थे, यहाँ क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, यहाँ क्या कर दिए हम लोग सीधे सीधे कैंसिल ही कर दिए, x को कैंसिल करना था x को कर दिया, y को चाहेंगे तो y को भी कर देंगे, अगर y को चाहे कैंसिल करना तो y को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का x y फाइंड करने का तरीका अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन मेथड अभी बताया है, दो, सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, इलिमिनेशन में क्या करते हैं किसी एक को कैंसिल ही कर देते हैं, x या y को किसी को एक को कैंसिल कर देते हैं अपने हिसाब से, जिसको जितना बढ़ाना घटाना है उसी हिसाब से गुना करके, ठीक है। देखिए करेंगे क्या कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, NCERT और R सवाल, ठीक है। जय हिंद।